प्रिय दर्शकों नमस्कार। भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद मेरी संस्था का नाम है एवं गणेश वैदिक ज्योतिष चैनल पर आप सबके समक्ष हम विभिन्न ज्योतिषीय विषयों को लेकर प्रस्तुत होते रहते हैं एवं ज्योतिष को जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास हमारा रहता है। प्रिय दर्शकों, इसी क्रम में आप सबके समक्ष आज हम एक विषय लेकर आए हैं और उसका नाम है सूर्य बुधादित्य राजयोग। अक्सर लोगों की पत्रिका में सूर्य बुध एवं शुक्र चूंकि पास में ही एक दूसरे के पास में ही संचरण करने वाले प्लेनेट हैं, तो अक्सर यह एक राजयोग बहुत लोगों की जन्म पत्रिका में देखने को मिलता है। पर हमको यहाँ समझना है कि यदि ये राजयोग उपस्थित है फिर भी जातक बहुत ज़्यादा संघर्षमय जीवन गुजार रहा है, तो क्या यह राजयोग फलित नहीं है या इसका फल मिलने में क्या परेशानी आ रही है। अर्थात इस राजयोग को हमको बहुत ही सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमने इस चार्ट में एक मिथुन लग्न की पत्रिका आपके समक्ष रखी है। मिथुन लग्न की पत्रिका में लग्नेश जो है बुध होते हैं एवं पराक्रम भाव के मालिक होते हैं सूर्य। इन दोनों का कहीं पर भी जो है एक साथ होना सूर्य बुधादित्य राजयोग बनाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना अनिवार्य है, जैसे कि इस पत्रिका में कहीं पर भी एक साथ, जैसे कि हमने यहाँ पर चतुर्थ भाव में इसको इंगित किया है सूर्य और बुध को। यह हो सकता है लग्न में हो, कुटुंब भाव में हो, पराक्रम भाव में हो, षष्ठ में हो, सप्तम में हो, कहीं पर भी इन 12 भावों में से कहीं पर भी ये योग बना हुआ हो। तो यहाँ पर हमको समझना है कि सूर्य का अंशात्मक बल कितना है एवं बुध का अंशात्मक बल कितना है। अंश बल देखे बिना एवं उस राजयोग पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह की दृष्टि है, यह देखे बिना हम उस राजयोग को सही ढंग से फलित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्य और बुध एक साथ हों तो यह किस कंडीशन में सर्वश्रेष्ठ फल प्रदायक होगा या सर्वश्रेष्ठ जो है यह राजयोग का लाभ जातक या जातिका को मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी प्लेनेट सूर्य के साथ आता है और उन दोनों के मध्य यदि 12 अंश से कम का डिफरेंस हो, अर्थात सूर्य यदि 1 अंश में हो और बुध यदि 8 अंश में हो, तो यह 12 अंश के भीतर का मामला हो गया। यहाँ पर बुध अपना प्रभाव खो देता है, सूर्य के साथ आकर अस्त हो जाता है। यहाँ पर यह समझना है कि बुध सूर्य के साथ मिलकर अपना प्रभाव देता है, अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं दे पाता। इसलिए यहाँ पर यह राजयोग जो है पूर्ण प्रभावकारी नहीं माना जाएगा। अब कैसी स्थिति होगी जिसमें यह राजयोग बहुत अच्छा फल प्रदायक होगा। तो यहाँ पर सूर्य का अंश बल एवं बुध का अंश बल देखिए, उसमें यदि 12 अंश से अधिक का डिफरेंस हो एवं 18 अंश से अधिक का डिफरेंस ना हो, अर्थात 12 से 18 के मध्य दोनों की अंशात्मक दूरी यदि होगी एवं उस भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो या उस भाव पर जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, शुक्र की दृष्टि आ जाए एवं शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि आए या फिर किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर आ जाए, तो यह राजयोग जो है बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ लाभकारी उस जातक या जातिका के लिए होगा जिसकी पत्रिका में यह राजयोग बना हुआ हो। साथ ही ध्यान देने वाली बात है कि यह राजयोग यदि किसी अच्छे भाव में बना हो, जैसे कि यहाँ पर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम एवं दशम अर्थात केंद्र में या फिर त्रिकोण में बना हो, तो भाव का लाभ भी उसे मिलेगा और बहुत ज्यादा अच्छा यह जातक अपने जीवन में कर लेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है अंशात्मक बल सूर्य और बुध के बीच में 12 अंश से कम का दूरी ना हो एवं 18 अंश से ज्यादा की दूरी भी ना हो। तो 12 से 18 के मध्य की यह जो दूरी है यह एक प्रॉपर बहुत ही उत्तम राजयोग के लिए अंशात्मक दूरी मानी गई है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि उस राजयोग पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ऐसे लोग प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़े अधिकारी होंगे या राजनीति के फील्ड में भी इनको बहुत अच्छा करते हुए देखा गया है। जातक को जो है समाज में भी, घर परिवार में भी मान सम्मान यह राजयोग दिला देता है, पर इस पर अंशात्मक दूरी का विशेष ध्यान रखना हमको चाहिए। तो प्रिय दर्शकों,
इस तरह आज हमने सूर्य और बुध से बनने वाला बुधादित्य राजयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह किसी अन्य विषय को लेकर पुनः आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।